तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उस खबर से जो बेहद ही दुखद खबर है। 30 दिन 9 मासूम जिंदगियां और मौत का सिलसिला जारी। छिंदवाड़ा के परासिया में किडनी फेलियर से बच्चों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा है, क्योंकि पिछले 30 दिनों में मृतकों की संख्या 9 तक पहुंच गई है। ये सिलसिला 4 सितंबर को पहली मौत के साथ शुरू हुआ और 1 महीने में 9 बच्चों की जान चली गई। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन सक्रिय है। एनएचएम के सीनियर ज्वाइंट डायरेक्टर के मुताबिक सिरप के सैंपल लिए गए हैं, लेकिन रिपोर्ट का इंतजार है। हालांकि मृतक बच्चों की बायोप्सी रिपोर्ट से साफ है कि उनकी किडनी ने किसी टॉक्सिक पदार्थ के कारण काम करना बंद कर दिया। डाईएथिलीन ग्लाइकोल का नाम बार बार सामने आ रहा है। ये एक औद्योगिक पदार्थ है, ये सिरप में मौजूद है, तो ये बेहद खतरनाक है, क्योंकि इसका थोड़ा सा अंश भी नहीं होना चाहिए। बहरहाल जान गंवाने वाले बच्चों का परिवार सदमे में है और सिस्टम से जवाब की तलाश कर रहा है। सवाल ये है कि क्या कफ सिरप ही इन मासूमों का कातिल है या किसी अन्य जहर जानलेवा। मामले में सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। कफ सिरप नेक्स्टोडीएस कफ सिरप का हिमाचल में निर्माण होता है। एमपी में इनका सप्लायर कटारिया फार्मा है। एमपी में अब तक सिर्फ छिंदवाड़ा में ही सप्लाई मिली है। इधर मध्य प्रदेश में कोल्ड ड्रिप कफ सिरप पीने से 9 बच्चों की मौत। मामले में सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कोल्ड ड्रिप कफ सिरप कंपनी के प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा कि छिंदवाड़ा में कोल्ड ड्रिप सिरप के कारण हुई बच्चों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। इस सिरप की बिक्री को पूरे मध्य प्रदेश में बैन कर दिया गया है। साथ ही सिरप को बनाने वाली कंपनी के अन्य प्रोडक्ट की बिक्री पर भी बैन लगाया जा रहा है। जांच रिपोर्ट के आधार पर कड़ा सरकार ने एक्शन लिया है। वहीं इस मामले में कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का बयान भी सामने आया है। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ दुष्यंत पाराशर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संवाददाता दुष्यंत, कफ सिरप से हुई मौत के बाद सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है और कोल्ड ड्रिप जो कफ सिरप है उस पर बैन लगाया। आपसे जानेंगे पूरा मामला। हाँ बिल्कुल, देखिए छिंदवाड़ा के परासिया में एक जो कफ सिरप है उसको प्रेस्क्राइब किया गया था डॉक्टर की ओर से, और जब वो कफ सिरप बच्चों ने लिया तो उनको कहीं ना कहीं साल के साल में वो बच्चे 9 बच्चे जो है वो समा गए। और उसके बाद हड़कंप मचे इस पूरे मामले में। कहीं ना कहीं सरकार ने जांच के आदेश दिए थे। तमिलनाडु सरकार ने भी इस पूरे मामले में जांच की है। सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और तमिलनाडु सरकार के बीच में जो मध्यस्थ जो बात हुई, उस बात के दौरान तमिलनाडु के अंदर जो कांचीपुरम है उसमें ये कंपनी का पूरा आउटलेट जो है, कंपनी का जो पूरा मुख्य दफ्तर है वहां पर मौजूद है, फैक्ट्री जो वहां पर मौजूद है, तो उसको पूरे मामले में जांच की गई और जांच रिपोर्ट जो है वो सुबह ही सरकार को मिली है। ऐसे में सरकार ने बड़ा फैसला जो है, मुख्यमंत्री ने एक बड़ा फैसला जो है मध्य प्रदेश में लिया है और मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर इस कंपनी के सिरप पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया है। वहीं कंपनी के अन्य प्रोडक्ट पर भी बैन लगाने की बात जो है मुख्यमंत्री ने कही है। सीधे तौर पर एक पोस्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसकी जानकारी जो है वो साझा की है और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि छिंदवाड़ा में जिस तरीके का मामला सामने आया, कोल्ड ड्रिप जो कंपनी के जो कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत का मामला है वो बड़ा दुखद है। लेकिन इस पूरे मामले में अब सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है और इस पूरे सिरप पर पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में बैन लगा दिया गया है। वहीं कंपनी के अन्य प्रोडक्ट पर भी बैन लगाने की तैयारी सरकार ने कर ली है। इसके साथ ही सरकार ने ये भी साफ कर दिया है कि जो फैक्ट्री है वो कांचीपुरम में स्थित है और तमिलनाडु सरकार की ताजा जांच में ये पाया गया कि कहीं ना कहीं कफ सिरप में ऐसे तत्व हैं जो बच्चों के लिए नुकसानदेह साबित हुए। उन्हीं के कारणों के चलते कहीं ना कहीं बच्चों की मौत हुई है। तो ऐसे में इस पूरे मामले में तमिलनाडु सरकार के रिपोर्ट के बाद एक्शन जो है वो लिया गया है। वहीं ये भी साफ कर दिया है मुख्यमंत्री ने अपने एक्सपोर्ट के माध्यम से बच्चों की दुखद मृत्यु के बाद स्थानीय स्तर पर कार्रवाई चल रही थी। राज्य स्तर पर भी इस मामले की जांच के लिए टीम बनाई गई है। दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मतलब ये साफ कर दिया है कि चाहे वो स्टॉकर हो, चाहे वो कंपनी का प्रबंधन हो, चाहे वो वहां पर काम करने वाले ऐसे लोग जो जिनको ये जानकारी थी कि इस तरीके से
जो है अब वो घटनाएं हो सकती है बच्चों के साथ में, लेकिन उन्होंने कफ सिरप के स्टॉक जो है वो रोकते नहीं, कफ सिरप की सप्लाई जो है रोकती नहीं। फिलहाल छिंदवाड़ा में इस तरीके का जो एक बड़ा मामला सामने आया और उसके बाद सरकार ने एक बड़ा एक्शन भी लिया है। सीधे तौर पर ये कहा जाए कि अब सरकार ने ये भी साफ कर दिया कि किसी को भी किसी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। तो बच्चों की मौत और बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किसी प्रकार से नहीं करने दिया जाएगा। वहीं अगर राजनीतिक बयानबाजी की कहें तो लगातार राजनीतिक बयानबाजी भी इस पूरे मामले को लेकर पिछले 2 या 3 दिन से लगातार जारी है। तो ऐसे में एक बड़ा एक्शन जब सरकार की तरफ से दिया गया है तो ये जरूर कहा जा सकता है कि आगामी दिनों में और भी कार्रवाई इस पूरे मामले में देखने को मिल सकती है। बिल्कुल दुष्यंत, तो ये बेहद ही संवेदनशील और दुखद मामला है। कहीं ना कहीं सरकार ने यहाँ बड़ा एक्शन लिया ताकि आने वाले समय में इस तरह की घटना और दोबारा ना हो। शुक्रिया दुष्यंत तमाम जानकारी हमसे जुड़ने के लिए। और अगली खबर की रुख करेंगे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी अब आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद का असर देखने को मिल रहा है। ग्वालियर की सड़क पर आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर जुलूस निकाला गया। जुलूस में बच्चों का सहारा लिया गया और बच्चों के हाथ में आई लव मोहम्मद के पोस्टर और इस्लामिक झंडे लेकर आलम मोहम्मद के नारे लगाए गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। तो पोस्टर और झंडे लेकर जुलूस यहाँ पर निकाला गया। आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर अब जो है वीडियो वायरल हो रहा है। आई लव मोहम्मद बरेली के बाद अब जो है ग्वालियर में भी ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद नजर आ रहा है। पोस्टर और झंडे लेकर यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। और चलिए इस बीच राजधानी रायपुर से बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर की हुई घेराबंदी। पुलिस ने एम्स के पास भवन में घेराबंदी कर रोका है। मुख्यमंत्री निवास के सामने धरना देने जा रहे थे ननकीराम कंवर। कोरबा कलेक्टर को हटाने की मांग उन्होंने की थी। तो मुख्यमंत्री निवास के सामने धरना देने जा रहे थे ननकीराम कंवर और उन्हें रोका गया है। दरअसल कोरबा कलेक्टर को हटाने की मांग करने जा रहे थे। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर की घेराबंदी की गई है। पुलिस ने एम्स के पास भवन में घेराबंदी कर ननकीराम कंवर को रोका है। क्या हो गया? ऐसे अनुशासन दिन तक ठीक नहीं करेंगे हम। तो छत्तीसगढ़ में रहे बीजेपी पूर्व नेता ननकीराम कंवर को यहां पर एम्स के पास जो है घेराबंदी किया गया है। पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर की घेराबंदी की गई है। मुख्यमंत्री निवास के सामने धरना देने जा रहे थे ननकीराम कंवर। कहाँ पर है एसडीएम साहब? क्या हो गया? ऐसे अनुशासन दिन तक ठीक नहीं करेंगे हम। तो पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर की घेराबंदी की गई है। मुख्यमंत्री निवास के सामने धरना देने जा रहे थे ननकीराम कंवर। कोरबा कलेक्टर को हटाने की मांग को लेकर वे जो है धरना देने जा रहे थे। उन्हें एम्स के पास घेराबंदी कर रोका गया। ये आप देख रहे हैं तस्वीर, जहां उन्हें घेराबंदी कर रोका गया है। पूर्व गृह मंत्री है ननकीराम कंवर, जिन्हें एम्स के पास भवन में घेराबंदी कर रोका गया है। दरअसल कोरबा कलेक्टर को हटाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री निवास के सामने धरना देने जा रहे थे ननकीराम कंवर, जिन्हें एम्स के पास घेराबंदी कर रोका गया है। पुलिस ने एम्स के पास भवन में घेराबंदी कर रोका है। कोरबा कलेक्टर को हटाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री निवास के सामने धरना देने जा रहे थे ननकीराम कंवर, जिन्हें घेराबंदी कर रोका गया है। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ छाया जायसवाल संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। छाया,
मुख्यमंत्री निवास के सामने धरना देने जा रहे थे ननकी राम कंवर और उन्हें जो है घेराबंदी कर रोका गया है। क्या है पूरा मामला, आपसे समझेंगे। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि देखिए यहाँ पर जो पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर राजधानी रायपुर कल देर रात पहुंचे और यहाँ पर वो सीएम हाउस में धरना देने के लिए जाने वाले थे। लगातार कोरबा कलेक्टर को लेकर उन्होंने सरकार को पत्र लिखा था, ज्ञापन दिया था और उन्होंने 4 अक्टूबर तक जो है मांग की थी कि उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो जानी चाहिए, उन्हें हटा दिया जाना चाहिए। लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं होने पर अब जो है अपने वादे के अनुसार पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर यहाँ पर राजधानी रायपुर पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उन्हें भवन में यहाँ पर रोक दिया गया है और दक्षिणी भवन आप देख सकते हैं और यहाँ पर उन्हें नजरबंद कर दिया गया है। और आप जिस तरीके से देख पा रहे होंगे तस्वीरों में कि लगातार जो है उन्हें रोकने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर घेराबंदी कर दी गई है, नजरबंद कर दिया गया है और इसी भवन में उन्हें रोक कर रखा गया है। तो राजधानी रायपुर से जो है जाने वाले मुख्यमंत्री निवास की ओर जो है घेराबंदी, वहां पर धरना प्रदर्शन देने के लिए सभी सरकार के खिलाफ धरने पर जो है ये पहुंचे हुए हैं और उनसे जानने का प्रयास करेंगे किस तरीके से क्या कुछ उनका कहना है। किसी भी मामले में जो जेल गए हैं, दारू में गए, दारू में तो मंत्री जी गए और कितना बताऊं। हाँ तो हमारे साथ सर आपकी सरकार ने आपको रोक दिया गया है, यहाँ पर इस तरीके से नजरबंद कर दिया गया, कैसे देखते हैं? अब आपको अंदर का नजारा दिखाएंगे। ये जो गेट देख सकते हैं, इस गेट से नहीं दिया जा रहा है और रोक दिया गया है। एडिशनल एसपी जिला प्रशासन रायपुर जिला प्रशासन के एडिशनल एसपी आईजीएम सब बैठे और हम सबसे हैरानी की बात है कि कोरबा से एडीएम का यहाँ पहुंचना, वो भी यहाँ पहुंचे हैं और इनको रोकने की कोशिश क्या कुछ कहेंगे प्रशासन से, सरकार से? जो अपना अधिकार है जो कर सकते हैं करेंगे, लेकिन जो आगे क्या कुछ कार्रवाई रहेगी क्योंकि अभी यहाँ पर आपको नजरबंद कर दिया गया है, आगे क्या एक्शन धरने पर हैं और ये धरने पर बैठने की तैयारी करते हैं। हम हाउस में धरना देने की कोशिश कर रहे थे लेकिन कोरबा कलेक्टर को हटाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। क्या कुछ करेंगे उनके खिलाफ आगे अब क्या? इलाके में हमारे यहाँ के थे कल रात में भी रोकने की कोशिश की, उनके नाती को मुख्यमंत्री के लिए करते हैं व्यवहार तक बिल्कुल छाया, शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे जुड़ने के लिए। तो मुख्यमंत्री निवास के सामने धरना देने जा रहे थे पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर, जिन्हें रोका गया, जिन्हें घेराबंदी किया गया। रायपुर से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां कोरबा कलेक्टर को हटाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री निवास के घेराव करने के लिए पहुंचे हुए थे और उन्हें घेराबंदी कर यहां पर रोका गया है। भोपाल में दुर्गा विसर्जन के बीच एक इनोवा गाड़ी से 5 क्विंटल संदिग्ध गौमांस बरामद होने से हड़कंप मच गया है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मंडीदीप से भोपाल आ रही गाड़ी को हबीबगंज थाना क्षेत्र में पकड़ा। गाड़ी की डिग्गी से खून टपकने पर शक हुआ, जिसके बाद मामला सामने आया। बजरंग दल का दावा है कि 10 गौवंश की हत्या कर मांस भोपाल लाया जा रहा था। फिलहाल मांस की जाँच पशु चिकित्सालय में की जा रही है। रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई होगी। केनाई नहीं है, हमने पकड़ा है। हमारे कार्यकर्ताओं ने रात भर मेहनत करी इस गाड़ी के लिए। सूचना प्राप्त हुई थी शाम को। बजरंग दल के कार्यकर्ता पूरी रात जागते रहे, गाड़ी की सर्चिंग करते रहे। गाड़ी जबलपुर के नंबर से है। लोगों को लगे कि ट्रेवल्स की गाड़ी है तो लोग रोके नहीं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि बजरंग दल के कार्यकर्ता 365 दिन 24 घंटा अलर्ट रहते हैं। चाहे भोपाल हो चाहे हिंदुस्तान हो, बजरंग दल का कार्यकर्ता 24 घंटा अलर्ट रहता है। रही बात गौ माता के लिए, तो बजरंग दल का एक एक कार्यकर्ता अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश के एटा में सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सीओ सहित पुलिस बल रात्रि गश्त पर उतरे। इस दौरान कोतवाली इंस्पेक्टर ने क्षत्रिय शब्द वाले होर्डिंग को हटाने के निर्देश दिए, जिसका विरोध जताते हुए अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के जिला अध्यक्ष गजेंद्र चौहान थाने पहुंचे और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से बहस करने लगे। साथ ही भारतीय जनता पार्टी को वोट न देने की चेतावनी भी दी।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बस्तर दौरे पर रहेंगे। वे सिरहासार भवन में बस्तर दशहरा के मुरिया दरबार की रस्म में शामिल होंगे। इसके बाद लालबाग मैदान में स्वदेशी मेला कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। यहां आम जनता को संबोधित करेंगे। वहीं बस्तर राज परिवार के सदस्य कमलचंद भंजदेव के मुताबिक अमित शाह देश के पहले ऐसे गृह मंत्री हैं जो बस्तर दशहरा के मुरिया दरबार में शिरकत करने वाले हैं। इस रस्म में अमित शाह मांझी, चालकी मेंबरिन समेत अन्य समुदाय से सीधे संवाद करेंगे और उनकी समस्या को सुनेंगे और निराकरण करेंगे। वहीं मां दंतेश्वरी की नगरी से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज महिलाओं को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। शाह आज महतारी वंदन योजना की 20वीं किस्त जारी करेंगे। इस बार 65 लाख से ज्यादा बहनों के खाते में सीधे 606 करोड़ 94 लाख रुपए डाले जाएंगे। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। मध्य प्रदेश के नीमच में देर रात दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। दरअसल 2 व्यक्ति स्कूटी में सवार थे। इस दौरान सामने से आ रही तेज रफ्तार बस ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए तुरंत अस्पताल भेजा गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। ये नीमच से निम्बाड़े की ओर जा रहे थे और ये बूंदड़ा बस की लापरवाही से इन्हें टक्कर मारी। आगे की एक लाइट फूटी हुई है और टक्कर मार के बस वाला भग गया। उसकी लापरवाही से मेरा भतीजे का इंतकाल हुआ और एक अरबाज भाई है वो सीरियस है और इन्होंने उठाया भी नहीं उसको। और आज अगर सही टाइम पे इसको ले आते तो शायद हमारा बीच में होता वो। मैं चित्तौड़ से उसी बस के अंदर आ रहा था। मेरे को ये मालूम नहीं कि ये बच्चा मेरे ही इसके अंदर गया, इस गाड़ी के अंदर। उसने ड्राइवर ने पीछे से उनको टक्कर मार दी। पूरा पहिया उसके ऊपर गाड़ी का चढ़ गया। ड्राइवर साइड से अगला पहिया मेरे सामने लपटा हो और हम लोगों को मालूम नहीं कि किसका क्या है। जैसा का चल रहा है कि एक ही रोड चल रहा है, प्रशासन की लापरवाही भी है और बस की भी लापरवाही है। रोड से बिल्कुल नीचे उतार दी उसने गाड़ी। लापरवाही ड्राइवर की है। उत्तराखंड में मौसम वैज्ञानिकों ने 5 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की से भारी वर्षा और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। वहीं 4 अक्टूबर को राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की उम्मीद है, जबकि मैदानी इलाकों में कहीं कहीं बहुत हल्की बूंदाबांदी संभव है, जिसके चलते लैंडस्लाइड और बाढ़ जैसे खतरों से सावधान रहने की सलाह जारी की गई है। बर्फबारी मुख्य रूप से 4000 मीटर से ऊपर के क्षेत्रों में संभव है। साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। मौसम विभाग ने संबंधित अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। आज 3 अक्टूबर हो गई है, तो 3 और 4 अक्टूबर को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा मिल सकती है। उसके बाद 5 तारीख की रात्रि से एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तराखंड को प्रभावित कर सकता है, जिसके कारण 5 तारीख को उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर और देहरादून जनपदों में अनेक स्थानों पर, जबकि अन्य जनपदों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। 6 और 7 तारीख को उत्तराखंड में जो अधिकांश स्थान है वहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है, और जो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, विशेषकर 4000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र, वहाँ पर कहीं कहीं बर्फबारी भी मिल सकती है।